गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज क्लास 7 के लिए कल बताया गया कि ऊष्मा के प्रभाव यानी इफेक्टेड ऑफ हीट। जब किसी भी पदार्थ को ऊष्मा यदि दिया जाता है तो उसमें 3 परिवर्तन होते हैं। उस पदार्थ में 3 परिवर्तन होते हैं। पहला, सबसे पहले कि उसका ताप में परिवर्तन होता है, यानी कोई भी पदार्थ को यदि ताप ऊष्मा देंगे तो उसका निश्चित रूप से उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद दूसरा था द्रव्यों में विस्तार। विस्तार का मीन्स होता है फैलना, फैलाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि लोहे को यदि अधिक गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगता है। आप देखे होंगे कि ये लाइन जो रेलवे जिस पटरी पर चलती है, रेल पटरियों के जॉइंट के जब जॉइंट किया जाता है 2 पटरी को, तो उसके बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है, यानी खाली जगह छोड़े जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं, क्या जाने इसको? इसलिए छोड़ा जाता है कि उस पर जब रेल चलती है वो भारी होती है, घर्षण के कारण उसमें ऊष्मा पैदा होता है। गर्मी के दिनों में वह गर्म होती है तो उसका तापमान बढ़ता है, और तापमान जब बढ़ता है तो वो फैलता है। तो फैलता है तो इसीलिए उसके बीच में खाली स्थान होते हैं, तो ये जब भी फैलेंगे तो जाके वो खाली जगह को भरेंगे। यदि खाली स्थान नहीं रहेगा तो क्या होगा कि रेल की पटरी टेढ़े हो जाएंगे, और टेढ़ा होने से दुर्घटना हो सकता है। आप तीसरा है आपका अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, देखें कि अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। यानी कहा जाता है कि कोई भी ठोस पदार्थ, तो हम एक ठोस पदार्थ ले लेते हैं जैसे बर्फ। बर्फ का टुकड़ा क्या है आपका, एक ठोस है। क्या है ये? ठोस। अब इस बर्फ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इस बर्फ को हम लोग गर्म करेंगे। इस बर्फ को गर्म करेंगे तो गर्म होने के बाद क्या होगा कि ये पिघल करके द्रव में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? द्रव में। तो कोई ठोस यदि पिघल करके जब उसको एक तापमान देंगे, कोई निश्चित तापमान उसको दिया जाएगा, ऊष्मा यदि दिया जाएगा उसको, तो वह बर्फ पिघल करके द्रव में आ जाएगा। तो इस द्रव में आने की क्रिया को हम लोग कहते हैं गलन। पिघलने की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? गलन। जब कोई बर्फ का टुकड़ा जैसे उसको गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो वह पिघल करके द्रव में परिवर्तित होगा। तो द्रव में जब परिवर्तित हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गलन। क्या कहते हैं इसको? गलन। अब क्या है कि गलन हो गया, तो अब है कि क्वाथनांक किसे कहेंगे, सॉरी गलनांक किसे कहेंगे। ये तो हुआ गलन, जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघल करके हो गया द्रव में तो हो गया गलन। लेकिन गलनांक क्या है? गलनांक का मतलब हो गया कि जिस निश्चित ताप पर तापमान पर या बर्फ पिघल कर द्रव अवस्था में आया, उस वस्तु का वो गलनांक कहलाता है। उस पदार्थ का, उस वस्तु का वो क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। अब इस द्रव को भी क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो ये किसमें परिवर्तित होगा? गैस में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं द्रव। जब कोई द्रव को ऊष्मा देंगे तो वह क्या होगा? गैस में परिवर्तित होगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ये हो गया कि द्रव में बदलना हो गया आपको, ये हो गया आपका गलन, और ये हो जाएगा आपका क्वथन। अब इसको भी जाने। अब है कि जैसे बताएं गलना, उसी प्रकार से होता है क्वथनांक। तो जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई द्रव अवस्था
एक निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर परिवर्तित होकर के गैसीय अवस्था में आ जाते हैं तो वह उस वस्तु का क्वथनांक कहलाता है, उसका क्वथनांक कहते हैं। तो इस तरह से इसकी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहली अवस्था क्या था, ठोस, यानी बर्फ का टुकड़ा ठोस था, वो पिघल करके आ गया द्रव में, अवस्था उसका चेंज हो गया, रूप उसका बदल गया। अब यही द्रव का फिर रूप चेंज हो गया किसमें, गैस में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं और ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई भी धातु को यदि ऊष्मा उसको मिलता है कोई वस्तु को, तो उसका अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बच्चों आज 10 वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क में के रूप में दिए हैं और आपका इफेक्ट ऑफ हीट यानी ऊष्मा के प्रभाव का तीसरा परिवर्तन आप लोग बताए। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।